नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ये कैसे देशभक्त में। एक डिबेट चल रही थी जिसपे यूसीसी के ऊपर चर्चा हो रही थी। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब समान नागरिक संहिता की, जो कि हर एक हिंदुस्तानी को एक जैसे अधिकार देगी, एक जैसा सम्मान देगी, समान नागरिक संहिता। तो हमारे बड़बोले नेताओं के अलग अलग आर्ग्यूमेंट से, तो आइए चलिए देखते हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स। मैं आपको दिखाता हूं और उसके बाद फिर से बात करते हैं। तो जी आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं इसमें ये नेता लोग क्या कहते हैं यूसीसी के बारे में। अच्छा, मुझे बोला देखिए, अभी मैं सुन रहा था और मैं देख भी रहा हूं कि लाने की कोशिश की जा रही है। आपका चैनल ये दिखा रहा, लाने की कोशिश की जा रही है। कुछ नहीं ला सकते ये लोग, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला ही नहीं सकते, जबकि लॉ कमीशन ने कहा है, तो उसकी बात क्यों नहीं मानते ये लोग। और अभी इन्होंने कहा कि हमने देखो कहा था राम मंदिर बना देंगे, बना दिया। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है साहब। अगर बाबरी मस्जिद को हमारी शहीद नहीं किया होता तो अब नहीं बना सकते थे। वो भी तो सोचिए ना उस बात को। अभी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके क्या करेंगे, किस तरह से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का आप ये करेंगे। आपके पास कोई नीति है, कुछ है? चलिए बताइए ना। गोवा के अंदर तो गाय यम्मी है, नॉर्थ में मम्मी है। किस तरह से इसका तुम फासले को दूर करेंगे? और आपने कहा कि मुस्लिम महिलाओं की आपको बहुत फिक्र है। अरे मैं कहूंगा कि मुस्लिम महिलाओं की इतनी फिक्र है आपको, तो प्लीज, मुस्लिम महिला चाहती है कि हिजाब पहनकर स्कूल में जाए, हिजाब पहनकर कॉलेज में जाए, तो आपको क्या आपत्ति है? उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस है, उसका रिलीजन ने फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया, आप क्यों नहीं करना चाहते उसका? अरे मुस्लिम महिला चाहती है कि आपको डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप दिया जाए, आप क्यों नहीं देते उसको स्कॉलरशिप? मुस्लिम महिला चाहती है कि मेरे सर पे हिजाब हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में लैपटॉप हो, मैं पढ़ लिख के देश का नाम रोशन करूं, बड़ी डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बनूं। क्यों आप रोकते हैं उसको? तो ये मुस्लिम महिलाओं के बारे में नाटकबाजी जो आप कर रहे हो ना, ये करना छोड़ दो। हमारी हिंदू बहनों की भी फिक्र करो ना। वृंदावन में लाखों के हिसाब से हमारी हिंदू बहनें बैठी हुई है, उनके बारे में क्यों फिक्र नहीं करते आप लोग? तो जी ये हैं हमारे वारिस पठान साहब, प्रवक्ता AIMIM जिनके नेता हैं ओवैसी जी। जब कश्मीर से धारा 370 हटनी थी तो उससे मेरे ख्याल से कुछ समय पहले ओवैसी जी बोले थे कि ये धारा 370 तो हटा ही नहीं सकते, तो ये हटा ही नहीं सकते। तो ऐसा डंडा चला मोदी जी का कि धारा 370 हट गई। आज 3 साल हो गए, मे भी 3 से ज़्यादा हो गए। अब ये कह रहे हैं कि यूसीसी तो ये लगा ही नहीं सकते। तो जी वारिस पठान साहब, प्रवक्ता बिगेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया AIMIM, जिसका वोट शेयर 0.02% है इंडिया में और कुछ सीटें भी हैं। आपको अपनी इस स्टेटमेंट को याद रखना, मैं भी याद रखूँगा और रिकॉर्ड करके रखूँगा कि ये यूसीसी तो लगा ही नहीं सकते। और जिस दिन लगेगा ना, उस दिन बड़े बड़े छितर पड़ेंगे, बड़े ही, मतलब आप जलील होगे उस दिन, जिस दिन यूसीसी लग गया तो। और ये बड़ी जल्दी होने वाला है कि आपकी जलालत बड़ी जल्दी आने वाली है। तो ये तो जी हैं नेता AIMI के। एक और नेता कांग्रेस के हैं जो खुद दलित हैं, और उन्होंने कभी भी कोशिश नहीं करी कि दलित और हिंदू, दलित और दूसरे जो हमारी जातियां हैं सब हिंदू हैं, उनको एक करने की, उनको हमेशा उन्होंने अलग करने की कोशिश करी है। तो आइए उनको भी सुनते हैं। देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि पहले अपने यहाँ यूसीसी यानी जेटली जी हैं, आदित्य जी हैं, तिवारी जी हैं, यूसीसी पहले हिंदुओं में कायम हो जाए। मुझे तो उस बात की चिंता है। यहाँ पर मैं एक दलित हूँ, एक ब्राह्मण है, एक है पंजाबी, और यही कर करके तो अपनी राजनीति चला रहे हैं भाई। अब लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को समझ आती जा रही है कि भाई ये जो है ना, ये सब ऐसे ही करेंगे। कौन दलित होता है, कौन क्या होता है, क्या जातिवाद क्या होता है? आजकल सब एक बराबर है। कहाँ आप 50 साल पहले की बातें कर रहे हैं? राजनीति बंद कीजिए इस बात पे। और इन तीनों में इतना दूरी है, आपस में इनके रोटी बेटी का संबंध नहीं है। तो यही बात है। वाल्मीकि जी को तो कहते हैं कि रामायण लिखा, लेकिन वाल्मीकि झांकी कहीं ब्राह्मण निकालते हैं? या
कहीं पर ठाकुर और बनिया वाल्मीकि झांकी निकालते हैं। भाई नेता कांग्रेस जी, मैं आपको अपनी बात बताऊं, जब भी मैं किसी वाल्मीकि जी के मंदिर के आगे से निकला हूँ तो मैंने वहाँ भी मत्था टेका है, सिर झुकाया है। जब मैं गुरुद्वारे के आगे से निकलता हूँ तो वहाँ भी सिर झुकाता हूँ, मस्जिद के आगे से निकलता हूँ तो वहाँ भी सिर झुकाता हूँ, चर्च के आगे से निकलता हूँ तो वहाँ भी सिर झुकाता हूँ। ऐसा होता है हिंदू। ये आपकी तरह कंजरपंथी वाले नेता नहीं होता जो साले हर जगह पे बस अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी होती हैं। तुम्हारे को शक्ल तो देख लो अपनी साली, ऐसे लगता है जैसे जुपिटर से आके यहाँ साले डिबेट में बिठा दिया है। नहीं देखिए आदित्य जी, लॉजिक सिंपल है, लोगों का ध्यान भटकाना है मेन मुद्दों से। लोग सवाल पूछ रहे हैं, बताइए 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कब मिल जाएगा, पेट्रोल डीजल गैस के भाव कम हो जाएंगे, डॉलर के बनिस्बत रुपया कब मजबूत होता है। उनके पास कोई जवाब नहीं, जवाब भटकाने के लिए यूसीसी। अभी यहाँ पे बीजेपी के भाई तेरे कहने से तो ये कुछ होगा भी नहीं, तेरी इतनी औकात ही नहीं है कहने की। वो जो होता है ना, एक चाल का गुंडा होता है ना, गुंडा चाल का, वैसी तेरी लैंग्वेज है। तेरे से मुझे ऐसी बात करनी पड़ती है भाई। सारा सारा बेड़ा गर्क कर रखा है तेरे जैसे लोगों ने। प्रवक्ता बेटे, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, गोवा में तो आपकी सरकार है, गोवा के अंदर गोवा सिविल कोड है जो ये बताता है कि एक हिंदू आदमी 2 शादी कर सकता है अगर उसकी बीवी 31 साल की हो गई और वो एक मेल बच्चा पैदा नहीं कर सकती। भाई गोवा का किस्सा थोड़ा सा अलग है। गोवा आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में मिला था, कुछ सालों के बाद, जितनी मेरे को नॉलेज है। इस कारण वहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, लेकिन यूसीसी आने में गोवा में ही आएगा जल्दी से जल्दी, ये भी देख लियो। और फिर जाइयो गोवा में, फिर तेरे पिछवाड़े को ना लंगूर की तरह लाल करेंगे वहाँ पे। बकवास करता है। तो उसके बारे में आप क्या करेंगे, क्या हटा देंगे कानून? आप संविधान के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है, उसके अंदर बात करता है कि पूरे देश में लिकर बैन होना चाहिए, प्रोहिबिशन ऑफ लिकर पे होना चाहिए, शराबबंदी होना चाहिए। उसके बारे में आप बात क्यों नहीं करते? ये बात नहीं। अरे शराबबंदी होगी तो तू कैसे बैठेगा डिबेट में? बिना पिए तो बैठ नहीं सकता तू, शराब पिए। पी के ही तो ऐसे बयान निकलते तेरे मुंह से भाई। नहीं करेंगे आदित्य जी, ये कुछ नहीं करना चाहते। लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन साफ है यूसीसी लाने की, देश में जरूरत नहीं है। मगर जैसा मैंने कहा ना, भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं बचे। बीजेपी का मुद्दा तो आपने देख लिया, अभी अमित शाह ने तो अनाउंस कर दिया कि हम ये तारीख के दिन राम मंदिर का इनॉग्रेशन कर देंगे। बीजेपी के दूसरे मंत्री ने अनाउंस कर दिया कि इसी वजह से तेरी जली पड़ी है। राम मंदिर के अनाउंस होने के बाद तो तेरी जली पड़ी है बहुत ज़्यादा। रोज आ रहा डिबेट में, रोज बेइज्जती करवा रहा है अपनी। और पता नहीं यार, एक बंदा इतनी बेइज्जती कैसे करवा सकता है हर रोज डिबेट में आके। हर रोज रिजवान भाई तेरी पिछवाड़ा लाल कर देते हैं लंगूर की तरह, पूरा लंगूर की तरह है, और तेरे पे हंसते हैं। तेरे को शर्म नहीं आई फिर भी तू हर रोज डिबेट में आता है। साले क्या शौक है तेरे को कि भाई तूने ये फेम लेना है, तूने अपना नाम चमकाना है। अबे तू बस्ती में रह, चाल में रह, तो वहीं की गुंडागर्दी कर, तेरे बस का नहीं है वहां से निकलना। अरे किस दिन किसी अच्छे हाथों में लग गया तो पता लग जाएगा क्या होता है। साले बवासीर का इलाज करा अपनी, जा। बीजेपी सिर्फ लव जिहाद के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी, रास्ता डेवलपमेंट विकास से उनको कोई लेना देना नहीं। तो लव जिहाद कोई मुद्दा नहीं है क्या? हैं? लव जिहाद कोई मुद्दा नहीं है क्या? मेरे भाई जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी देखेंगे इसको, भाई इसका बायकॉट करो, इसकी डिबेट वेट साले की बंद करो, इसको भगाओ यहाँ से। इसको ज़्यादा बुला के फेमस मत करो, फेम मत दो इसको। नहीं है। उनकी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कह दिया कि अब बीजेपी लड़ेगी किस पे? छुरी चाकू तेज करके रखेंगे, वेजिटेबल काटते जिससे उससे दुश्मनों की गर्दन काटेंगे। तो इनको विकास के मुद्दे की कोई फिक्र नहीं है, बेरोजगारी की इनको कोई फिक्र नहीं है, दुनिया गई भाड़ में इनको कोई फिक्र नहीं है। इनका तो सिर्फ एक ही नारा है, अपना काम बनता भाड़ में जाए देश की जनता। अब ये यूसीसी का नया शोषण इन्होंने छोड़ दिया है। अरे लाइए, चलिए किस तरह से लाएंगे आप बताओ ना मेरे को। क्या सारे कायदे कानून सब उठा के संविधान को नहीं मानेंगे? क्या करेंगे, किस कायदे पे लाएंगे? चलिए बताइए मुझे गोवा के बारे में आप क्या पॉलिसी करेंगे? सिंपल जवाब। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसके बारे में बताइए, आप क्या करेंगे? लिकर के प्रोहिबिशन 2 पे जवाब दे दो, चलो मान जाऊंगा आपको।
भाई यूसीसी तो आएगा और बड़ी ही जल्दी आएगा, फिर तू यहीं पे बैठ के रोता हुआ पाया जाएगा। ओ भाई ये तो गाना बन गया कि यूसीसी आएगा बड़ी जल्दी आएगा, तू यहाँ बैठा हुआ रोता पाया जाएगा। यूसीसी आएगा, यूसीसी आएगा। चलो बोलिए अरे बोलिए। पठान ट्रेंडिंग पे है, मुझे पता साल हो है। रहे हैं आपके घर में। पठान ट्रेंडिंग चल रहा है, मुझे पता है, मैं ट्रेंडिंग में हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। अरे चलने दो। अरे पठान तो हम हैं ही, इसीलिए तो यहाँ पे बैठ के आपके सामने आंख से आंख मिला के बात कर रहे, मुंह तोड़ जवाब दे रहे, और ऐसा जवाब दे रहे कि आपके पास कोई बात ही नहीं है बोलने के लिए। मुंह तोड़ जवाब, किसी दिन पठान तेरा मुंह तोड़ेगा कोई। पहले जो पठानों के शौक सुनते थे ना, आजकल वो शौक हिंदुओं को भी चढ़ गए हैं भाई, पठानों वाले शौक, और पठानों के साथ ही पूरे करते हैं वो शौक। वो ज्वाला लाल करने के बवासीर हो जाएगी। एक सवाल का अरे घर वाले भी पठान अरे बोलना बंद छोड़ो, कर देंगे। पठान ट्रेंडिंग में चल। अरे बनिए ना पठान। नहीं नहीं, सब पठान बोलते हैं, आप भी बोलेंगे, देश भरा दुनिया बोल रही है। अधिकार देना। और आपको अच्छा लगता है तो आप भी छीनना नहीं आप भी होगा, अपना नाम नहीं पठान रख सकते हो। आपको अगर आपको पठान नाम अच्छा लगता है जेटली साहब, तो आप भी पठान नाम रख सकते हो, कोई मोनोपोली नहीं है उस पर। राजीव जी, मैंने ये कहना चाहती हूँ। हाँ जी, अब ये राष्ट्रीय सचिव एसडीपीआई, ये तो माता जी हैं, इनको तो कोई गुस्सा भी नहीं कर सकते हम। माता जी आप तो ऐसी बातें मत करिए, कुछ तो सोच समझ के बोलिए माता जी, देश का कुछ तो ध्यान रखो माता जी, देश पे कुछ तो रहम खाओ माता जी। के एक एनालिसिस करके एक हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दीजिए, सिर्फ एक आप जब भी बात करते हो, आप ये बात करते हो कि मुसलमान औरतों के को तो देंगे, जायदाद में हिस्सा देंगे। आप एक बात मुझे बता दो कि मुसलमानों में फर्स्ट कजन में शादी होती है, हो जाती है, तो क्या आप अपने आप भी फर्स्ट कजन की शादी ले आओगे? फिर जब तो जी यास्मीन फारूकी जी, आपको ये पता है कि जो फर्स्ट कज़न में शादियां होती हैं उनमें बच्चे कितने ख़राब होते हैं? ये तो एक रिसर्च है, एक स्टडी है, ये तो आपको बिल्कुल रोकना चाहिए। अगर हिंदुओं में फर्स्ट कज़न में शादी नहीं होती तो वो वैसे ख़राब बच्चे भी नहीं होते। आप कोई डेटा उठा के देखें माता जी, आप कुछ चेक करें, मतलब ऐसे मत बोलें, ये कोई प्राउड वाली बात नहीं है कि फर्स्ट कज़न में शादी होती है। और दूसरी बात का जवाब ये है कि हाँ, जो हिंदू लेडीज़ हैं उनको बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, और आपने खुद लेडीज़ होते हुए भी आप ऐसी बात कर रही हैं कि मुस्लिम लेडीज़ को, जो जहाँ तक मैंने देखा है, उनको बहुत सारे अधिकार नहीं मिले हुए। तो अगर उनको अधिकार मिल रहे हैं तो आप खुद लेडीज़ होते हुए उनके अधिकारों के लिए आपको तो लड़ना चाहिए। आप तो अपोज कर रही हैं यास्मीन जी, आप खुद लेडीज़ हैं, आप खुद माँ हैं, आप खुद बीवी हैं, आपके बच्चे होंगे, आप किसी की बेटी हैं, आप खुद लेडीज़ हैं। तो माता जी आप समझिए, आप अपोज मत करिए इसको। सिविल कोर्ट की बात करोगे तो फिर बराबरी की बात हो जाएगी, कहीं पे भी कोई भी शादी कर लेगा, फिर आप क्या करोगे? फिर किस तरह उसको मैनेज करोगे? देखिए जवाब सिंपल है, इनके पास कोई जवाब नहीं। अब मुझे नल्ले का जवाब सुनना ही नहीं, ये नल्ला है, ये सिर्फ ऑफिस से बाहर नहीं निकल सकता ये नल्ला। जिस दिन बाहर निकल गया उस दिन पिछवाड़ा लाल हो जाएगा, बवासीर हो जाएगी। पता नहीं क्यों बुलाते हैं आदित्य जी, त्यागी जी, इनने क्यों बुला रखा है भाई, बाहर काटो इनने। ये बात ये है, आप ये बीजेपी वालों की बात में ना आए, आप तो दे दीजिए। कुछ नहीं लाने वाले, चुनाव के पहले इनको वोट बटोरने की आदत पड़ गई है, इसी तरह के अनाप शनाप करेंगे। चलिए लाइए ना, मेरे इतने सारे सवाल कर दिया मैंने, कौन सी स्कूल ऑफ थॉट्स पे चलाएंगे, इनके पास जवाब नहीं है। गोवा के कानून को क्या करेंगे? बीजेपी को वोट बटोरने की आदत पड़ गई है। बेटे दिल्ली में तेरी पार्टी को एक सीट नहीं मिली, गुजरात में तेरी पार्टी को एक सीट नहीं मिली, केजरीवाल को गुजरात में फिर भी कुछ सीटें मिल गई हैं। कहाँ है पार्टी भाई तेरी? वो रिजवान भाई सही कहते हैं, गली मल्ले की वो करो तुम पॉलिटिक्स। ये वारिस पठान प्रवक्ता बने हुए, नेशनल प्रवक्ता बने हुए हैं। जवाब नहीं है। संविधान के अंदर जो लिखा हुआ है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है लिकर को बैन करना, उसके बारे में इनके पास जवाब नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में क्या करेंगे, इनके पास जवाब नहीं है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करेंगे, इक्वल होना चाहिए।
तो ये वीडियो हो जाता है यहाँ पे खत्म। चलो आइए चलिए बात करते हाँ हैं। तो जी वीडियो तो हो गया खत्म। तो अब इन जाहिलों की बातें सुन के आप क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग देश की तरक्की से खुश नहीं है। ये चाहते ही नहीं कि हमारा देश तरक्की करे। इनको हर चीज में नुक्स निकालने ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे जब वो बीजेपी और मोदी करें। मैं ये कहता हूँ कोई भी पार्टी करे, अच्छा काम करे, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ओवैसी की पार्टी हो, देश के हित में काम करे, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 75 सालों में कांग्रेस ने जो नहीं किया वो बीजेपी कर रही है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। और भाई तेरी तो किसी दिन मोदी जी के नज़र पड़ गई तो भाई वही लाल 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 लंगूर वाला लाल, बचना मुश्किल हो जाएगा भाई। तो स्टेटमेंट ज़रा ध्यान से दिया कर भाई, अपनी वही गली वाली चाल वाली पॉलिटिक्स करो, ये तुम्हारे बस की नहीं है। ये दिल्ली दिल्ली में इलेक्शन मत लड़ा करो भाई, दिल्ली तो हमारी अपनी दिल्ली दिल वालों की है भाई, वहाँ तो लाल 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 लाल। तो चलो जी वीडियो हो गया ख़त्म। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं कैसा लगा। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।